आज मैं सुनाऊंगा कहानी वीराना की, जिसमें चुड़ैल है जो बैटमैन का लॉकेट पहनती है, बाबा है जो आंखें चढ़ा के रखता है और जिसका काम है हाथ में डंडा उठा के बोलना। नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। हसीना है, टार्जन है, खली है। अरे अरे नहीं भाई, ये तो दानव रूपी जिम्बारू है। और स्टोन मैन भी है जो ऑलवेज स्टोन रहते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। अरे भाई साहब सॉरी, हाँ ये भी तो है। अरे कालीन भैया को मत बताना। आए तो शुरू करते हैं कहानी वीराना की। कहानी एक गांव चंदन नगर की है, जहां झील है और समुंदर भी है, जॉय राइड भी है, लग्जरी गाड़ियां हैं, बस सड़क नहीं है और सब गाड़ी जंगलों में ही ठेलते रहते हैं। रन। बिजलियां कड़कती रहती है पर बारिश कभी नहीं होती। बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जहां रोशनी के लिए मोमबत्ती का सहारा ले रहे हैं, पर बार है और सारी लाइटें वही लगी हैं। यहाँ तांत्रिक बाबा भी अब मस्त अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पर चंदन नगर के लोग खुले दिमाग के हैं। यहाँ गांव की लड़कियां मॉडर्न कपड़ों में नाच रही हैं, एकनी पहन के पानी का आनंद ले रही हैं। कोई भी कभी भी किसी के बेडरूम में झांक रहा है, कोई प्राइवेसी ही नहीं है और गुलशन ग्रोवर किसी के साथ गाना नहीं गा रहा है। तुम पहले गाना गा दो, बाद में हम तुम्हारा शादी कर देंगे। लड़कियां खुद ही लौंडे लेके अपने घर पे आती हैं, दारू पिलाती हैं और लेन देन भी कर रही है। अरे वाह भाई वाह, मटर छोल। ये बाबा जो सस्ता चोगा प्रिंट करवा के घूम रहा है, यहाँ ये पूजा करता है महाकाल की, जो कि एक शैतान है। यहाँ एक बेचारे आदमी को नंगा करके बांध रखा है और उसकी फटी हुई है कि बाबा जो डंडा लेके घूम रहे हैं डाल ना दे। पर बाबा बुलाता है निकिता को, जो कि अपने प्राइवेट पत्थर की कब्र में सोती रहती है। वो एक चाकू लेके आदमी के पास जाती है और जैसे उसके बालों से भरे छाती को हाथ लगाती है, आदमी बिलबिला जाता है। निकिता के गले में बैटमैन का लॉकेट पड़ा होता है, जिसे उतारते ही वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और उस आदमी को चाकू से मार देती है। उस आदमी की लाश लेके लोग चंदन नगर के ठाकुर महेंद्र प्रताप के पास जाते हैं, जहां सब बोलते हैं कि उसे एक चुड़ैल ने मारा है जो वीराने में घूमती है। ठाकुर विश्वास नहीं करता तो एक हुतिया गांव वाला मुंह में घुस के अपना एक्सपीरियंस बताता है। वो लड़की चमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई। चमगादड़? ठाकुर का छोटा भाई समर प्रताप ठानता है कि वो उस बैटमैन की बहन को ढूंढ के रहेगा और कार लेके वीराने में निकल जाता है। वहां उसे निकिता दिखी जाती है, जो उसे अपने हवेली में लाती है, जहां रोशनी सिर्फ बार में है। समर दारू पीना छोड़ के बाथ टब में एक हाथ अंदर डाल के मजे ले रहा होता है। ये पानी में सारा झाग इसी का ही माल, मतलब कमाल है। हा 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 हा। निकिता भी लेन देन करने के लिए बाथ टब में घुस जाती है, पर समर चालाकी से उसका लॉकेट निकाल लेता है और निकिता वापस चुड़ैल बन जाती है। लगता है कि इसने अपनी शक्ल पहली बार देखी है। चुड़ैल अपने ही थोबड़े को देख के डर जाती है और समर उसे ओम दिखा के ढीला कर देता है। तभी पता नहीं कहां से गांव वाले भी आ जाते हैं और चुड़ैल को बाकायदा जल्लाद बुलाकर फांसी दी जाती है। सबके जाने के बाद बाबा चुड़ैल की लाश को लेके जाता है और कसम खाता है कि निकिता की आत्मा के लिए वो ठाकुर की बेटी का जश्न देगा। वहां समर बड़े ठाकुर की बेटी जैस्मिन को मसूरी हॉस्टल छोड़ने के लिए निकलता है, वही जंगल से। अरे मटर छोल, सड़क तो है ही नहीं ना। रास्ते में इंजन गर्म हो जाता है और वो हुतिया जैस्मिन को अकेला छोड़ के पानी लेने चला जाता है। अबे साले, बाबा जैस्मिन के बाल काट के गुड़िया पे लगा देता है और जैस्मिन खुद बाबा की गुफा में जाती है, जहां मर चुकी चुड़ैल उसे खींच के अपने पास सुला लेती है। बैगन छोड़, फिर फांसी लगाने का मतलब ही क्या रहा। समर वापस आता है तो उसे जैस्मिन नहीं दिखती। थोड़ा सा आगे देखता है तो बाबा के बंदे हाथ में मशाल लिए उसे रास्ता बता देते हैं। समर अंदर जाता है और जैस्मिन को निकिता के पास देखता है। तभी बाबा के बंदे उस पर हमला करके उसे पेल देते हैं। बाबा जैस्मिन को लेके ठाकुर के पास जाता है और ठाकुर उसे अपने घर में रख लेता है जैस्मिन की देखभाल के लिए। साला अपनी बेटी को टाइम ही नहीं देना चाहता। यहाँ जैस्मिन एक्स मैन बन जाती है, जो घर का एक्वेरियम तोड़ देती है और समर की फोटो से खून निकाल देती है। ये सब देख के समर की बीवी फांसी लगा लेती है। ठाकुर समर की बेटी साइला को उसकी नानी के यहाँ भेज देता है। 12 साल बीत जाते हैं और छोटी गीता विश्वास बड़ा माँ, मेरा मतलब है बड़ी हो जाती है और जो नहाती रहती है और कैमरे को देख के गाना गाती रहती है
वहीं ठरकी गुलशन ग्रोवर भाजी तरकारी लेके छुप छुप के जास्मिन के संतरे मौसम्बी देखने की कोशिश करता रहता है। बड़ा हरामी हो बेटा। ठाकुर को साहिला की चिट्ठी आती है कि वो इंटर पास हो गई है और वो उसे चंदन नगर बुलाने के लिए चिट्ठी भेजता है, जो बाबा को पसंद नहीं आता, और वो उसे मरवाने के लिए अपने गरीब खली को भेजता है। वहां साहिला दादा की चिट्ठी पढ़ के खुश होती है और उसकी नानी, अरे ये तो मौसी जी हैं आए, तो नानी साहिला को उसके कजन फालतू कॉमेडी सतीश शाह के साथ भेज देती है। रास्ते में जंबूरा उन पे हमला कर देता है और हुतिया सतीश मदद के लिए चिल्लाता है। तभी वहां टार्जन, मेरा मतलब है हेमंत, आ जाता है, जो लड़की को बचाने में नहीं पटाने में इंटरेस्टेड लगता है। वो जंबूरा का तंबूरा तोड़ देता है तो साहिला उसे अपने साथ चलने बोलती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है और वो उसे अपने दादा की लड़की, मेरा मतलब है कि लकड़ी के कारखाने में लगा देगी। यहाँ जास्मिन पेट्रोल पंप के ठरकी मेरा मतलब है कि लौंडे को घर लेके जाती है, दारू पिलाती है और फिर दोनों के बीच होता है लेन देन। रात को जब वो आदमी उठता है और जास्मिन को देख के घबरा जाता है, जैस्मिन चुड़ैल में बदल जाती है और वो उसका भी खून कर देती है। वहां तीनों रास्ते में एक होटल में रुकते हैं जहां हेमंत नहा रहा होता है। तभी वहां साहिला आ जाती है और हेमंत का टार्जन देख लेती है और उसे हेमंत से प्यार हो जाता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। और ये दोनों गाना गाने लगते हैं और रास्ते में जॉय राइड, नौका विहार और सब एडवेंचर करते हुए चंदन नगर पहुंचते हैं। ठाकुर हेमंत को देख के गीला हो जाता है और उसे अपने घर का सदस्य बना के उसे भी अपने घर पे रख लेता है। यहाँ जैस्मिन समुद्र के पास पोज दे दे के गाना वाना गा के फिर पैदल ही पता नहीं कहाँ मेरा मतलब है मटर गश्ती करने निकलती है। वही एक कार वाला उसे लिफ्ट देता है, पर रास्ते में जैस्मिन चुड़ैल बन के उसकी भी ले लेती है जान। ये बात रघु ठाकुर को बताता है कि उसका खानदानी रुमाल लाश के पास मिला है, यही है यहाँ का जासूस। पुलिस को कोई मतलब नहीं। व्हाट हैपेंस इन चंदन नगर स्टेज इन चंदन नगर। एक रात साहिला जास्मिन के साथ सोने के लिए कहती है तो जास्मिन कहती है कि सोने दीजिए ना पापा, इतनी मुद्दत के बाद तो आई है। मटर झोल किसी की भी गान, मेरा मतलब है कि जान गले में आ जाए। तो रात को बाबा पेप के बेडरूम की तरफ आता है और फिर आके चढ़ा के कहता है, ना कीता। जास्मिन चुड़ैल बन के कुर्सी पे बैठ जाती है। Why are you running? ये बात साहिला हेमंत को बताती है। वो पानी लेकर आता है, वहीं साइड से ठाकुर भी झांक रहा होता है। साला जैस्मिन के बेडरूम के आसपास सभी मंडराते रहते हैं। अगले दिन जास्मिन को डॉक्टर हिप्नोटाइज करके पूछता है, जहां उसकी आवाज बदल जाती है और वो सब ठाकुर की ले लूंगी बोलती है। ये बात डॉक्टर ठाकुर को बताता है और ठाकुर उसे भी अपने घर पे रख लेता है। अब जास्मिन फिर रात को नहा के उत्तेजक कपड़े पहन के हेमंत को भी उत्तेजित करती है। अब लेन देन हुआ ये तो पता ही नहीं चला। डॉक्टर रात को घबरा के उठता है और जास्मिन के रूम में जाता है। वो वहां फिर चुड़ैल बन के बैठी रहती है। No, God, please, no. और डॉक्टर की फटती है और वो निकल लेता है। पर रास्ते में वो चुड़ैल बैटमैन बन के उसकी भी ले लेती है। डर के मारे रघु भी फैक्ट्री में सोने जाता है, पर वहां भी चुड़ैल आ जाती है, जो मैग्नेटो की तरह मशीन कंट्रोल करके रघु को भी मार देती है। अगले दिन रघु की लाश मिलती है, पर मशीन से कटने के बाद भी कोई खून के दाग या कोई कट नहीं, मटर झोल। उधर हेमंत को बाबा पे शक होता है और वो उसका चुपके से पीछा करता है। हा, चुपके से चुप। वहां बाबा के बंदे उसको जाल फेंक के पकड़ लेते हैं और दोनों को पकड़ के बाबा गुफा के अंदर ले आता है। और वहां साहिला की मुलाकात होती है अपने बाप समर से, जो कि अभी भी जिंदा है, हट्टा कट्टा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, बैंगन झोल। बाबा इतना भी बुरा नहीं है। रात को सतीश वहां पहुंचता है और उन सबको छुड़ा के ले जाता है। दोनों भाई फिर मिलते हैं और बाबा की सच्चाई ठाकुर को बताते हैं। बाबा जैस्मिन को लेके जाता है क्योंकि अमावस्या की रात को उसकी बलि देके नाकिता को अमर बना देगा। सब लोग इकट्ठा होकर पहुंचते हैं और समीर एक गिटार का बक्सा भी पीछे टांग के आता है, जिसमें वो छोटा ओम इतने सालों में बड़ा हो गया है। और फिर शुरू होता है एक्शन। यहाँ जैस्मिन को आराम से बलि देने के लिए ले जाया जा रहा है और यहाँ सब फाइट चल रही है और स्टोन मैन्स को कोई लेना देना ही नहीं। साले चरस फूक के हिल रहे हैं। एक्शन में ब्रेक लिया जाता है जहाँ सब अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं।
और फिर एक्शन शुरू हो जाता है। ठाकुर इन सब के बीच चुपके से वो गुड़िया वाली बोतल उठा लेता है और उसे तोड़ देता है, जिससे जास्मिन के शरीर से निकिता की आत्मा निकल जाती है, पर ठाकुर मारा जाता है। उधर सारा प्लान फेल हो गया, पर बाबा फिर भी चिल है। और तभी चुड़ैल बैटमैन का पोज देते हुए निकलती है और सबके पीछे पड़ जाती है। सब बस चिल्ला रहे हैं और बाबा भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। समर के गुर्दे लाल हो जाते हैं और वो ओम फेंक के बाबा की बोलती बंद कर देता है। आखिरकार स्टोन गाइज भी मारे जाते हैं। और चुड़ैल को ओम दिखा के समीर और हेमंत वापस पत्थर में बंद कर देते हैं। और उसे ले जाते हैं शिवजी के मंदिर में, जहां जैसे ही ढक्कन हटता है चुड़ैल की पीपनी बच जाती है और आखिरकार नाकित्ता मिल ही जाती है और वीराने का अंत होता है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी की स्टोरी, बताइए हमें। बढ़िया जय, बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई तुमने। अरे भैया, आप लोगों से नहीं बोल रहा था, मैं तो उनसे बोल रहा था जो हमारी स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। करिए भाई।